गोरखगढ़ एक ऐसा फोर्ट जो एडवेंचर लवर्स के लिए एक रियल टेस्ट है। इस ट्रैक की डिफ़िकल्टी इतनी ज़्यादा है कि बहुत से लोग या तो आधे रास्ते से वापस चले जाते हैं या फिर शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं। हमारे साथ भी एक ग्रुप था जो नैरो और ब्रोकन सीढ़ियों की वजह से मिडवे वापस चला गया, लेकिन हमारे लिए यह सिर्फ एक क्लाइंब नहीं था, ये एक एडवेंचर था, एक जर्नी जो हमें अपनी लिमिट्स पुश करने का मौका दे रही थी। हमारी जर्नी सुबह 7 बजे स्टार्ट होती है। लगभग 1.5 घंटे का ट्रैवल करने के बाद हमने सोचा कि ट्रैक से पहले एनर्जी के लिए नाश्ता कर लेते हैं। पर मुझे क्या पता था कि ये ऑयली ब्रेकफास्ट आगे जाके मुझे अनईजी फील कराएगा। हम 9 बजे बेस पॉइंट पर पहुंचते हैं और वहाँ एक बुजुर्ग अंकल से थोड़ी बहस हो जाती है। तुम्हाला पाहिजे तर सांगा, असं हे लुटू नका बघ, आमची जागा आहे, पैसे क्योंकि वो अंकल बिना रिसीट के पार्किंग के चार्जेस मांग रहा था और वो भी पर बाइक के 100 रुपीज़। तो हमने उनसे थोड़ी बात की, उन्हें समझाया और फिर वो मान गए। हमने उन्हें 50 रुपये दिए और हम वहाँ से निकल पड़े। ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट में एक मंदिर है। और उसके राइट साइड से एक ब्रिज जाता है जहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है। ट्रैक स्टार्ट हुए अभी सिर्फ 10 मिनट हुए थे और सबकी यहाँ पे सांसें फूलने लग गई। मुझे तो लग रहा था कि ऑयली ब्रेकफास्ट की वजह से मेरी हालत और ख़राब हो रही है। अभी फोर्ट यहाँ से दिख रहा है, बट स्टार्टिंग के 20 मिनट में हालत ख़राब हो गई है। 3 बार ब्रेक ले चुके हम लोग। अभी थोड़ा सा फ्लैट एरिया है तो इसलिए इतना कुछ लग नहीं रहा है। स्टार्टिंग में जो समोसा पाव खाया था सब निकल गया। समोसा पाव की वजह से हालत ख़राब हो गई पूरी। दिन भर बैठकर काम करने की वजह से हम फिजिकली अनफिट हो गए हैं और ये ट्रैक इसी बात का रियलाइजेशन था। लगभग आधे घंटे और 3 ब्रेक्स के बाद हम एक रेस्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं। जी हाँ, वापस एक और ब्रेक। और मौसम को देखते ही मुझे लगा कि यहाँ पे ड्रोन शॉट्स लेना सही रहेगा। तो मैंने जैसे ही ड्रोन उड़ाया, उसके प्रोपेलर्स की हवा इतनी ज़्यादा थी कि जैसे लग रहा था कि हमने जंगल में कहीं फ़ैन लगा दिया हो। और उसकी हवा की वजह से हमें रिकवर होने में थोड़ी हेल्प हो गई। गोरखगढ़ का इतिहास काफ़ी पुराना है। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में ये एक स्ट्रैटेजिक फोर्ट था जो फॉरेस्ट रूट्स पर नज़र रखने के लिए यूज़ होता था। फोर्ट की केव्स और वाटर सिस्टम्स उस ज़माने की एडवांस इंजीनियरिंग को दिखाता है। और ये ड्रोन शॉट्स ने मुझे और ज़्यादा मोटिवेट कर दिया इस ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए। पॉइंट है क्या परत? आगे लगता है एक मंदिर है, उस मंदिर के बाद शायद फिर स्टेप्स चालू होंगे तो क्लाइंब करना पड़ेगा। तब तक तो ऐसे ही चल रहा है। बीच बीच में शूट करूँगा, शूट करने के लिए, बोलने के लिए भी बीच में ताकत नहीं बची थी। अभी थोड़ा प्लेन है तो कर पा रहे। 1 घंटा ट्रैक करने के बाद हम एक मंदिर पर पहुंचे।
जहाँ से असली चढ़ाई शुरू होती है। स्टेप्स काफ़ी नैरो और कहीं पर ब्रोकन है, इसलिए हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। मैंने हमारे ग्रुप के बंदों को आगे जाने का, वो जैसे क्लाइंब कर रहे थे मैं उनके ड्रोन शॉट्स ले रहा था। और मुझे एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ दिखाई दी, वो थी इंद्रवज्र यानी सर्कुलर रेनबो। वैसे तो इंद्रवज्र अब तक कोकन कड़ा पर देखा गया है, जिसे कि आप अपने नेकेड आइज से भी देख सकते हो। बट यहाँ पर इसका दिखना अनएक्सपेक्टेड था और मैं काफ़ी लकी था कि मैं इसे देख पाया और कैप्चर भी कर पाया। केव है, यहाँ पे आवाज़ थोड़ी एको हो रही है। तो अभी 1:30 बज रहे हैं, हमने 10:30 बजे ट्रैक चालू किया था। लगभग 3-4 घंटे लग गए पूरा करने में। अभी भी एक पैच बाकी है। यहाँ पे अगर हम नाइट को भी ट्रैक करते तो यहाँ पे स्टे कर सकते, काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे पानी पीने के लिए भी है, बट फ़िलहाल तो इसकी कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है। बट अगर बारिश चालू रहेगी तो ये पानी भी पी सकते जो ऊपर से टपकता है। तो कैंपिंग के लिए ये सही स्पॉट है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस है कैंपिंग के लिए। अभी यहाँ से एक और पैच है जो हम चढ़ेंगे और फिर हम एकदम टॉप पे चले जाएंगे। जब हम फोर्ट के लास्ट स्ट्रेच तक पहुंचे, वहां असली चैलेंज था। स्टेप्स टूट चुकी थी, लेकिन कार्विंग्स की मदद से ग्रिप बना के आगे बढ़ना था। और हम एक दूसरे की हेल्प करते हुए फाइनली टॉप पर पहुंच गए। टॉप पर जो सुकून और व्यू मिला वो वर्ड्स में डिस्क्राइब करना मुश्किल है। क्लाउड्स के बीच गोरखगढ़ का व्यू एक ड्रीम कम ट्रू जैसा था। इस ट्रैक ने मुझे एक बात सिखाई, पेशेंस और डिटर्मिनेशन के बिना किसी भी चैलेंज को पार करना मुश्किल है। अगर आप भी गोरखगढ़ आने का प्लान कर रहे हो तो फिटनेस पर थोड़ा काम कर लेना और एक्सपीरियंस ट्रेकर के साथ आना मत भूलना। ये एक जर्नी है जो आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से चैलेंज करेगी। तो ये था मेरा गोरखगढ़ का सफ़र, एक स्टोरी जो हमेशा मेरी यादों में रहेगी।